पीयूष, जरा ये बताइए, अगर हाईकोर्ट के फैसले के हिसाब से ही सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला आता है, अगर संभावना ऐसी बनती है कि अतिक्रमण वहां से हटाया जाए, तो वो लोग जो कि इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके लिए क्या सोचा जाएगा? क्या दूसरे जगह उनके रहने की, किसी तरीके के मुआवजा देने की व्यवस्था की जाएगी? क्या ऐसा कोई फैसले में एक कॉलम आ सकता है? देखिए, आज जो सुनवाई होनी है वो बहुत ही शुरुआती दौर की होगी और उस मामले में साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अंतरिम रोक लगा देगा, यानी कि अंतरिम आदेश जारी होगा और इसके बाद हर एक पहलू पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे जो है सुनवाई करेगा, क्योंकि सभी पक्षकारों को, यानी कि जो रेलवे है उसके पक्ष को भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और हाईकोर्ट का जो फैसला है उसके आधारों पर भी गौर करेगा। हर एक बिंदु पर गौर करने के बाद ही इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय लेगा। आज जो सुनवाई होगी वो एक तरह से शुरुआती सुनवाई होगी, इसमें सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करेगा और साथ ही ये भी पूछेगा कि आखिर आप लोग जो आए हैं, यानी कि याचिकाकर्ताओं ने जो याचिका दाखिल की है, उनके आधार क्या हैं? ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जी बिल्कुल, उस आधार की बात होगी और जो बातें अब कही जा रही हैं, जो तर्क अब दिए जा रहे हैं, चाहे वो बैंकों की बात हो या फिर स्कूल कॉलेजेस की बात हो, सरकारी स्कूल की बात हो, क्या वो तर्क हाईकोर्ट में नहीं दिए गए और क्या उनको हाईकोर्ट ने नहीं माना, और अगर नहीं माना तो किस आधार पे नहीं माना, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। अब आपको बताते हैं कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रहने वाले करीब 4000 परिवारों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। जो गदर इस वक्त गफूर बस्ती में छिड़ा है, उसका ट्रिगर पॉइंट क्या है, इसको भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत करीब 10 साल पहले हुई थी, 2013 में हुई थी, जब गौला नदी पर बने एक पुल का हिस्सा गिर गया। इसके बाद नैनीताल हाई कोर्ट में साल 2013 में एक जनहित याचिका दायर की गई। दावा किया गया कि पुल के आसपास की जो बस्तियां हैं उनमें रहने वाले लोग नदी में खनन करते हैं। पुल के पिलर्स के आसपास भी खनन किया गया, जिससे पुल का हिस्सा गिर गया। इस याचिका पर हाई कोर्ट ने रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था। रेलवे ने तब हलफनामा दिया था कि गफूर और ढोलक बस्ती जिस जमीन पर बसी है वो उसकी है। हालांकि तब रेलवे ने इस जमीन को 29 एकड़ बताया, लेकिन बाद में रेलवे का दावा 29 एकड़ से बढ़कर 78 एकड़ तक हो गया। गफूर बस्ती के लोगों के लिए दिसंबर 2022 का महीना पहाड़ साबित हुआ, जब हाई कोर्ट ने इस अतिक्रमण को हटाने का आदेश दे दिया। हालांकि हाई कोर्ट के इस फैसले को अब देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती दी गई है और अब गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि गफूर बस्ती, यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है कि गफूर बस्ती में रहने वाले करीब 50,000 लोगों का क्या होना है, यह आज सुप्रीम कोर्ट में मैटर सुना जाएगा, जिस पे हम आपको एक अपडेट लगातार सुप्रीम कोर्ट से दे भी रहे हैं। हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ महिलाएं बड़ी संख्या में सड़कों पर बैठी हैं, दुआएं कर रही हैं, उनके साथ छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी रो रही हैं। कुमार कुंदन ने इन महिलाओं से बात की, देखिए रिपोर्ट। इस वक्त मैं भेलपुरा इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पे तमाम सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको उनके अपने आशियाने टूटने का डर सता रहा है। उनसे बात करते हैं। मैम, एक बात बताएं कि कब से आप इस इलाके में रह रही हैं? हमारे तो पैदाइश ही यहीं की है। अच्छा, पैदाइश तो यहीं पे होगा। हमारे माँ बाप की पैदाइश ही यहीं की है। इस टाइम तो हम आप गुजर गए और भैया हमारे बच्चे यहीं के पैदा हुए हुए हैं। काफ़ी टाइम हो गया, 80-85 साल, बहुत टाइम हो गया। हमारी गली में 100 साल की हैंगी। ये क्या नारा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बस बेटी आज सड़कों पे हैं, ये सड़कों पे हैं आज बेटी है। बहुत मुश्किल आ रही है, कहाँ जाएंगे हम इतने लोग। मैम, कभी ऐसा लगा कि आप लोगों को ये स्थिति भी हो सकती है? नहीं, ये नहीं सोचा था कभी आने वाले टाइम में इतनी बड़ी आबादी पे इतना बड़ा संकट एकदम आ जाएगा। इतनी बड़ी आबादी है, ये कहाँ जाएगा उठ के। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।